नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इग्नाइट मैथ में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसे हम बिना फॉर्मूले के एग्ज़ाम में जिस तरीके से सॉल्व करना चाहिए उस टाइप से सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर allowing a 10% discount on the mark price of an article, a dealer make a profit of 5%. What is the mark price if the cost price of an article is 300? हमें मार्क प्राइस बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस इसका 300 है ना, और ये 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब 21/20। 5% क्या होता है? 1/20, तो 1 अर्न कर रहा है। ठीक है, और ये आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट इसमें दिया गया है ना। 10% 1/10 डिस्काउंट में माइनस होगा, मतलब यहाँ 10/9 ये आ जाएगा। अब इसे 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 150 में कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 7 जा, फिर ये 3 से ये 5 टाइम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 × 7 350। ये हमारा आंसर आ गया। बिना फॉर्मूले के सॉल्व किया है। एग्जाम में भी आपका यही अप्रोच होना चाहिए, जिससे आप जल्दी कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। ए एंड बी स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ 15,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,000. बी रिसीव्ड 600 एज अ प्रॉफिट शेयर. हाउ मच अमाउंट डिड बी इन्वेस्ट? ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने 15,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर एंड ऑफ द ईयर उन्हें 2,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें देखो 2,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें ए और बी दोनों का शेयर है। बी 600 रुपये प्राप्त किया, तो ए ने कितना लिया? 1,400 रुपये। अगर दोनों का मैं रेशो निकालूं तो क्या हो जाएगा? 0 से ये 2 0 कैंसिल, 7/3, मतलब इसी रेशो में इनका टोटल अमाउंट भी शेयर हुआ होगा। तो हमें क्या निकालना है? बी का इन्वेस्टमेंट, है ना। टोटल कितना हो गया? 10, है ना। ये जो 10 यूनिट है ये 15,000 के इक्वल है। हमें बी का कितना है? 3। अब यहाँ से ये कैंसिल, 15 3 जा 45, ये तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। बिना फॉर्मूले के सॉल्व किया है, और ये पूरा टोटल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है कि आप एग्जाम प्रेशर में किस तरीके से बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर? अब क्वार्टर सर्कल कैसा बनेगा? एक पूरे सर्कल का 1/4 कुछ इस टाइप से। इसका रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, और यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी वो 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर एल, इसकी जो लेंथ चाहिए, एल को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? उसका सिंपल फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई का पाई रहेगा, आर हमारा 10 एंड थीटा 90 डिग्री अपॉन 180। ये 2 टाइम में और ये 5 टाइम में। जो लेंथ हमारा आ गया वो हो गया 5 पाई, है ना। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब 2r प्लस एल। तो 2r हमारा जो है वो कितना है? 10 प्लस एल हमारा है। अच्छा, यहाँ पाई की वैल्यू दे के रखी है 3.14, है ना, 14। तो 3.14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15.7। अब इसी को यहाँ प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 + 15 35.7, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 4/15 इज। अच्छा, पूछ एलसीएम रहा है, मतलब ऊपर का एलसीएम होगा और नीचे का एचसीएफ। तो नीचे हमारा 5 होना चाहिए, है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ 5 ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। नाउ एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 क्या होगा? 12। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये बचा।
क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करेंगे। द डायगोनल ऑफ अ rectangle is 53 centimeter and its area is 1260 centimeter. What is the perimeter of the rectangle? डायगोनल D दे के रखा है 53, एरिया L इंटू B, ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ ये दे के रखा है ना। हम जानते हैं कि इन लोग का एक इक्वेशन बनेगा जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर होता है, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर क्या होगा? 2809, यही होगा। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 2l प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फाइंड करना है। तो सीधे यहाँ पर l प्लस बी अगर फाइंड करेंगे, है ना, तो इसका स्क्वायर हम कब कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ये है 2809 प्लस एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें ये दे के रखा है, तो इसका दुगना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 0252, है ना। इन दोनों को प्लस कर देते हैं 92315। अब ये जो लेंथ एल प्लस बी है ये हमारा आ गया 73, ये है 73 का स्क्वायर। अब 73 लेंथ इंटू ब्रेथ है, पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, मतलब इसका दुगना कर देंगे 73 का 146, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 6 डिजिट नंबर देखे रखा है इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, 6 का जो डिजिबिलिटी रूल होता है वो 2 और 3 का फॉलो होता है ना। तो हमारा यहाँ जो यूनिट डिजिट है इसका ये क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो देखें 6 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 7 नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, डी हमारा एक इवन नंबर है। अब 3 का रूल यहाँ पर अगर फॉलो होगा तो वही ऑप्शन सही होगा। 3 में क्या है कि सारा जो इसका सम है वो 3 से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। 2 + 4 6 है ना, एलिमिनेट हो गया। 3 एलिमिनेट हो गया, 1 + 3, मतलब अब यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन डी 8 3 के टेबल में नहीं आता, 4 नहीं आता, ओनली 6 बचा। अगर आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इफ 5 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर देन देयर रेशो इज 5:11। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज लेट द 2 नंबर इज x/y। अगर इसमें 5 हम घटाएंगे तो इनका क्या बचेगा? रेशो बन जाएगा 5:11। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11x - 5 = 5x - 5। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 11x - 55 = 5y - 25। अब 11x यहाँ पर ये y इधर आ जाएगा, 5y। अब न्यूमेरिकल उधर चले जाएगा, यहाँ जो 55 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 55 - 25 बचेगा 30, जो कि ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अ ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन विच इट विल पास अ पर्सन बाय वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इज। अब देखो ट्रेन का लेंथ है 110, है ना। अब इनकी जो स्पीड है ये सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? 58 - 4 हो जाएगा, और इन्हें हमें मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और जो 18 ऊपर चला जाएगा 18, ठीक है। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा 110 × 18 अपॉन माइन करें 54 × 5। ये कितने टाइम में कैंसिल हुआ? 3 टाइम में।
इसको यहाँ कैंसिल कर दो 22 टाइम में, और 22/3 को हम 7/1/3 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा सी। हम यहाँ जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कोई भी फॉर्मूला वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड वे से कि एग्जाम प्रेशर में आप इसको बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको देखो, आपको बोर्ड मास का रूल्स क्लियर पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 12 यहाँ पर माइनस, यहाँ डिवाइड का है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 3 को डिवाइड किया 3 बचा, 6 को डिवाइड किया 3 बचा, है ना, 3 + 4। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 × 3 27। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1। अब यहाँ 12 + 4 16 - 3 13। अब यहाँ आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 1/2, ये हो गया। याद रखिएगा आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि सर हमें कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, तो हम एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो वैदिक मैथ का होगा, जिसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सेकेंडों में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अ टेबल फैन पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज सोल्ड फाइनली एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन ये 2 हैंड मतलब पहले किसी को बेचा फिर किसी को बेचा गया, लेकिन फाइनल जो प्रॉफिट हुआ है वो 30% हुआ है स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। अब ये बता रहा है कि जो पहला डीलर था उसने 25% का प्रॉफिट अर्न किया, एंड जो सेकंड डीलर है वो कितने % का प्रॉफिट अर्न किया है वो हमें फाइंड करना है। लेट 100 इज द कॉस्ट प्राइस इनिशियली। अब इसका फाइनल जो है वो है 130 सेलिंग प्राइस है ना। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, तभी इसको 30% का अर्न हुआ। अब जो पहला डीलर था उसने 25% प्रॉफिट अर्न किया है, तो मतलब इसको बेचा कितना का होगा 125 का। अब इसने इसको कितने में बेचा 130 में, है ना, मतलब 5 का मार्जिन है ज़्यादा इसके। अब इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हैं, 5 हो गया 125 × 100 परसेंटेज में निकालें। 5 के टेबल में 125 25 में और 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो 4% का प्रॉफिट सेकंड डीलर को हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ। एंड एक क्वेश्चन जो आप खुद ही सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसका आंसर, ये आपके लिए एक होमवर्क है। सो मिलते हैं दोस्तों कल फिर से नए 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।